नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है हमारी ये नई पहल, जिसकी ये चौथी वीडियो जो महत्वपूर्ण हो सकती है आपके जीवन के लिए। हम आपका फिर से स्वागत करते हैं एक नई सोच के साथ, नए विषय के साथ। मेरा नाम है नितिन रॉय। हम तार्किक दर्शन और आध्यात्म के रूपरेखा से सजी हमारी ये सीरीज, जिसका चौथा वीडियो आज आपके सामने प्रस्तुत है। मैं अपनी वीडियो का आधार बहुत साधारण रखना चाहता हूँ, जिस कारण कोई आम व्यक्ति अगर इस वीडियो से जुड़े तो उसे ज़्यादा अपने वैचारिक स्थिति में ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। तो हम इस स्थिति को लेकर चल रहे हैं और मैं अपना माध्यम जो एडिटिंग वगैरह है, जो भी बहुत सरल तरीका रखा हुआ है। फिर इसके बाद हम धीरे धीरे जब ग्रो करेंगे तो मैं हो सकता है कि परिस्थिति चेंज हो जाए, लेकिन अभी मुझे यही सूटेबल लग रहा है और मैं इस कारण से जल्दी जल्दी कंटेंट भी ला पा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं आज की। चलिए हमारे विषय की शुरुआत करते हैं। ये बहुत ही सरल विषय है जो 3 अक्षरों में गणित है। दर्शन। दर्शन क्या है? दर्शन बहुत ही एक साधारण जिज्ञासा, साधारण वस्तु, और इसे जब हम तार्किक के रूप में देखते हैं तब ये महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे जीवन में। वरना हम किसी आम व्यक्ति से अगर दर्शन की बात करेंगे तो वो दर्शन सिर्फ किसी की स्तुति देखना, किसी को अपनी आंखों से पहचानना, इसके अलावा उसके जीवन में इसके कोई शब्द नहीं होते। वो इससे ज़्यादा इस दर्शन पे बात नहीं करता। हम जब अध्ययनरत हो जाते हैं और हम इसको साहित्य के रूप में ले जाते हैं, शास्त्र के रूप में ले जाते हैं, तो वो दर्शन शास्त्र हो जाता है। तो महत्वपूर्ण जब बातें होने लगती हैं या कोई महत्व देने वाला व्यक्ति जब विषय की गहन करता है, अध्ययन करता है, तो वो किस सीमा पर लेकर जाता है, ये दर्शन के ही रूप में व्यक्ति जान पाता है। इस विषय की खूबसूरती यही है कि ये किसी भी एक माला में नहीं पिरोया जाता। जो जैसा देखता है, जो जैसा तर्क करता है और जो जैसा अपने विचार बना लेता है, उसे उसी तरीके से अपने जीवन में परोस देता है किसी और के सामने। ये बहुत ही रोमांचक और बहुत ही प्यारा विषय है और मैं इस विषय के साथ अपनी बात रखूंगा। तो हो सकता है कि मैं अपनी बात पूर्ण तरीके से ना रख पाऊँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा अपनी बात को सही तरीके से रखने की। ये कोई अध्ययन का विषय नहीं है, ये सिर्फ एक समझने की स्थिति है। और ना ही मैं आपको बता पाऊँगा कि कौन से दार्शनिक क्या कह गए हैं। सबके अलग अलग तर्क हैं, सबकी अलग अलग स्थिति है। किसी के जीवन में दुख ही दुख रहा है तो वो उस प्रकार से अपने दर्शन लेके गए हैं। किसी की स्थिति में सुख है तो वो उस प्रकार से देख रहे हैं। किसी की स्थिति में ज़्यादा भाव उत्पन्न नहीं हुए हैं तो वो अपने दर्शन को केवल बेतुका और जीवन को किसी भी महत्वपूर्ण स्थिति में ले जाने लायक नहीं बचते। कई विदेशी दार्शनिक भी रहे, कई भारतीय दार्शनिक भी रहे जो अलग अलग बात कहते हैं। और जो भी बड़े बुद्धि विचारक होते हैं वो अपने जीवन में दर्शन को लेकर चलते हैं। आज जो हम बात करेंगे उस चर्चा का कोई भी निचोड़ नहीं निकलेगा, ना ही इसका किसी भी प्रकार का कोई भी अंत होने वाला है। और यही हर दर्शन की एक खूबसूरती होती है। उनकी मर्जी होती है तो वो किसी किनार पर ले जाते हैं, अगर उनकी मर्जी नहीं होती है तो उसे वहीं छोड़ देते हैं। हर चीज का अलग अलग देखने का तर्क होता है, यही दर्शन है। मैं उदाहरण रूप से आपसे बात करता हूं तो एक आम व्यक्ति की बात करते हैं। कोई मूर्ति, चाहे वो भगवान की हो चाहे ऐसे ही हो, कोई आम व्यक्ति उसे देख रहा है और देखते देखते किसी और ने उसके सामने उसके हाथ जोड़े तो वो दूसरे जैसा कर रहे हैं वैसा उन्हें देखकर और वो
वैसे ही हाथ जोड़ लेता है और आगे बढ़ जाता है। तो ये दर्शन सिर्फ एक साधारण रूप में है। अगर मान लीजिए मैं किसी मूर्ति के दर्शन कर रहा हूँ और कोई आकर उसके सामने हाथ जोड़ ले, तो मेरे अंदर अगर ये विचार आता है कि उसने हाथ क्यों जोड़े, या इस मूर्ति में इतनी महत्वपूर्णता क्या थी जो जिसके सामने यह हाथ जोड़ने पर मजबूर हुआ। जी हाँ, दर्शन की शुरुआत होती है किसी चीज़ को देखना और उस पर सवाल उठाना। यही दर्शन का काम है। हम आम व्यक्तियों को देखते हैं जो अपने जीवन के मर्रे में कोई पुरानी गाथा कहता है, कोई कहावत कहता है, कोई पुरानी कहानी सुनाता है, या अपने जीवन को अपने पितरों के जैसा ही जीवन निर्वाह करके जीवन निकाल देता है। तो ये एक आम दर्शन सिद्धांतिक चीज हो गई है। इसमें दर्शन को महत्वता नहीं दी जाती जब तक आपके विचार किसी भी चीज में सवाल के रूप में खड़े नहीं हो जाते, जब तक दर्शन दर्शन नहीं होता। दर्शन आम व्यक्ति के लिए एक सिर्फ दृश्य देखना है, लेकिन जब व्यक्ति उस पर विचार करने लगता है, अपने तर्क रखने लगता है और सवाल पूछने पर मजबूर कर देता है, तो वह दर्शन हो जाता है। हो सकता है उसके खुद के मन में कुछ अलग परेशानियां चल रही हैं किसी चीज को देखकर, या हो सकता है वो संतुष्ट नहीं है आपकी कार्य प्रणाली पर किसी चीज से लेकर, तो वो अपने तर्क रख सकता है और उसी तर्क आधार पे अपनी एक सोच बना सकता है। अगर मैं दर्शन की आम तौर पे बात करूं, देखिए दर्शन खास रूप से और आम रूप से दोनों रूप से दर्शन है, और किसी आम व्यक्ति के जीवन में भी वो साधारण रूप से दर्शन है और किसी खास व्यक्ति के जीवन में वो खास रूप से दर्शन है। बात यह है कि हम अपने जीवन में दर्शन को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, यह हमारे ऊपर डिपेंडेंट करता है। दर्शन का मतलब क्या है? दर्शन का मतलब हम एक ऐसे विचार के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं और अपने जीवन को लेकर जा रहे हैं जिसमें एक सिद्धांत हो जो हम ही ने अपने जीवन पे गढ़ा हो, जीवन पे रखा हो और अपने विचार के साथ उसे पिरो रहे हों, वही दर्शन है। अगर मेरी विचारिक स्थिति है कि मैं अपने जीवन में किसी भी प्रकार के वाद विवाद अपने जीवन में नहीं करना चाहता हूँ, या मैं किसी व्यक्ति से बहस की अभिलाषा नहीं रखता हूँ, तो मैं एक दर्शन रूप से एक ऐसी स्थिति पैदा कर ली है जो जीवन में मैं किसी चीज़ का एक प्रकार से खंडन भी करता हूँ, उसे अपने जीवन से जोड़ता नहीं हूँ और कभी भी अपने जीवन में उस स्थिति पे चलूँगा नहीं। ये एक दर्शन की स्थिति है। हमारे दर्शन का मतलब ये हुआ कि हम अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण विचार लेकर अपने जीवन चलाएं। इस स्थिति में मानव जीवन में हमारी स्थिति और बेहतर करने की गुंजाइश हमारे जीवन में पैदा हो जाती है, और ये बुद्धिजीवी लोग अपने सिद्धांतवादी जीवन को इसी रूप से जीते हैं। अभी पिछली वीडियो में हमने धर्म की बात करी थी, सभी धर्मों के आकार बताए थे, सभी धर्मों के विचार बताए थे। वह भी एक दर्शन का रूप है, वह धर्म उसी रूप पर चलते हैं। हमने जैन धर्म की बात करी, हमने हिंदू धर्म की बात करी, हमने बौद्ध धर्म की बात करी, हमने पारसी धर्म की बात करी, हमने यहूदी धर्म की बात करी। सबके अपने अपने सिद्धांत हैं और उसी रूपरेखा से वह चलते हैं। यही है दर्शन। जो जैसा रूप अपने जीवन में किसी वस्तु, किसी इंसान, किसी प्राकृतिक चीज़ों में देखता है,
वह वैसा ही सोच लेता है और उसका आधार वैसा ही बना लेता है। अगर मान लीजिए मैंने अपने जीवन में किसी पत्ती को पोता बोला या पातो बोला, तो वो मेरे देखने का तर्क है या वो मेरे लिए उस प्रकार से काम करती। हर भाषा में हर वस्तु का नाम अलग अलग होता है, क्योंकि उनके देखने का नज़रिया भी अलग अलग होता है। बस साधारण सी बात है, वही दर्शन है। आप पानी बोल रहे हैं, बच्चे मम्मम बोल रहे हैं, जल बोला जाता है, जमजम बोला जाता है और वाटर बोला जाता है। सब उसका आधार वैसा बना चुके हैं, सब उसका उपयोग उस प्रकार से कर चुके हैं, इसलिए उनका नाम भी अलग अलग पड़ा, क्योंकि उनकी वैचारिक स्थिति सबकी अलग अलग थी। ये वैचारिक स्थिति आपके स्थान, आपके माहौल और आपकी जगह जहां आप रह रहे हैं उनसे मिलती जुलती हमेशा रहेगी। आप अपने जीवन में ज़्यादा दुख देख रहे हैं तो आपकी वैचारिक स्थिति वैसी हो सकती है। आप आपके जीवन में बहुत सुख देख रहे हैं तो आपकी वैचारिक स्थिति वैसी हो सकती है। वैचारिक स्थिति और आपका दर्शन आपके स्थान और आपके स्थिति पे निर्भर करता है। किसी भी चीज़ का देखने का नज़रिया सही या गलत नहीं होता, वो आपकी स्थिति पे निर्भर करती हैं चीज़ें। जैसे मान लीजिए मेरे धर्म में किसी के पैर लागना सही नहीं है तो किसी और धर्म में पैर लागना सही होगा। कहीं पाप है तो कहीं पुण्य है। तो यही स्थिति हर जगह पैदा होती है और हर इंसान को ये बात समझना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति कोई रूपरेखा नहीं फॉलो कर रहा है तो उसके जीवन में उसके आधार क्या होंगे या उसकी पारिवारिक स्थिति क्या होगी या वो किस वातावरण में रह रहा होगा। हम किसी को गलत बहुत तरीके से ठहरा देते हैं और हम दूसरे को कभी समझने की कोशिश नहीं करते। ये एक आम व्यक्ति की स्थिति है अपने जीवन में, वो किसी दूसरे के विचारों को महत्वता नहीं देता, हमेशा उसे खुदेरने की कोशिश करता है, चार लोगों के साथ मिलकर उसकी बुराइयां करता है, उसकी पीठ के पीछे, उसके सामने उससे पूछने की हिम्मत नहीं रखता, उसके तर्क जानने की कोशिश नहीं करता और यही मानव जीवन ध्वस्त हो जाता है। हम किसी दूसरे विचारक को हमसे ज़्यादा महत्वता नहीं देते और यही कारण है हमें एक ना होने की ये स्थिति हमारे जीवन में इसलिए उत्पन्न होती है। हम दूसरे विचारकों को हम महत्वपूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए हम दूसरे धर्म या जाति को लोगों को अपन से नीचा या खराब मानते हैं। हमारी वैचारिक स्थिति क्या है हम उसे समझने की कोशिश करते हैं और आप आकलन करना कि हम कहाँ की स्थिति में मौजूद हैं। मैंने अपनी वैचारिक स्थिति में इंसान को इस रूप से पाया है, एक स्तर, दो स्तर, तीन स्तर, चार स्तर और हजार स्तर मैंने अपने एक स्तर बना के रखे हुए हैं। तो उस स्तर पे हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं घर से, क्योंकि हमारा जन्म वहीं पे होता है। जब हम पैदा होते हैं तो कई बार हमें अपनी वैचारिक स्थिति को घर से ऊपर रखनी पड़ती है, हमें समाज के बारे में सोचना पड़ता है और इसके ऊपर भी हम जाते हैं तो हम प्रदेश या हम बड़े समुदाय के बारे में सोचते हैं, उसके ऊपर जाते हैं तो हम देश के बारे में सोचते हैं, इसके ऊपर जाते हैं तो हम दुनिया के बारे में सोचते हैं, इसके ऊपर जाते हैं तो हम दुनिया से ऊपर भी चले जाते हैं, ब्रह्मांड के बारे में सोचने लगते हैं, मंगल ग्रह, इस प्रकार की स्थिति हमारे जीवन में पैदा होती है। चलिए आज हम देखते हैं और आप भी समझने की कोशिश करना कि हम किस स्तर पर फंसे हुए हैं। ये भी आपके जीवन की एक दार्शनिक स्थिति भी हो सकती है और आपको हो सकता है कि पता चल जाए कि मैं कितने पानी में हूँ। मैं ये बुराई के रूप से नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको आकलन देने का मैं एक प्रयास कर रहा हूँ, तो आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। क्या है हमारे जीवन में, वो जीवन की
सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो होती है वो होती है लड़ाई। हम जब से इस धरती पर जन्मे हैं और हमारे जो पूर्वज रहे हैं, जो आदि मानव काल से लड़ते आए हुए हैं, तो आज भी वो स्थिति हमारे जीवन में उत्पन्न है। वो मैं क्रमबद्ध लेके आया हूँ आपसे रूबरू होने के लिए। तो मैं आपको उसमें से देखकर भी बताऊंगा और आपसे सीधी भी चर्चा करूंगा। तो हम शुरू करते हैं। जीवन में हमारी लड़ाई की शुरुआत कैसे होती है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। जीवन के शुरुआती दौर में हम छोटे होते हैं, तब हम टॉफी के लिए लड़ते हैं। थोड़े और बड़े होते हैं तो ये लड़ाई खिलौने पर आ जाती है। इससे और ऊपर जाते हैं हमारे विचार, तो हम एक साइकिल के लिए लड़ने लगते हैं। फिर और बड़े विचार अगर हमारे होते हैं तो हम मोटरसाइकिल के लिए लड़ने लगते हैं। फिर और बड़े होते हैं तो घर में इज्जत के लिए लड़ने लगते हैं। फिर और बड़े हुए तो अपने स्वाभिमान के लिए, उसके बाद अपने बंटवारे के लिए। फिर और बड़े हुए तो जैसे हमारे घर की महिलाएं अपने बंटवारे या सास बहू वाली लड़ाइयाँ जो करते रहती हैं अपने घर में, वो चलती रहती है। और जब इनसे कहीं परे हो जाते हैं, हालांकि होते जीवन भर नहीं है इन लड़ाइयों से, और इनका महत्व भी जीवन में कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हमें मज़ा आता है, इसलिए हम करते हैं क्योंकि हमारे पास समय बहुत है। भारत के देशवासियों के पास बहुत समय है और समय खराब करने के लिए तो अति है। इसलिए भारत के लोगों को लड़ने झगड़ने में, किसी की चुगली चाटी में, इसमें बहुत मज़ा आता है और लोग बहुत एंजॉय करते हैं इस चीज़ को। आप भारत के किसी भी कोने में जाके देख लीजिए, सब कहीं बराबर स्थिति। इनसे अगर हम उभरते हैं तो जमीन जायदाद के लिए लड़ने लगते हैं। ये घरेलू एक बड़ा विवाद होता है। हो सकता है आस पड़ोसियों से भी हमारी लड़ाइयाँ। जब इस नज़रिए से भी ऊपर जाते हैं तो शायद हो सकता है किसी और के साथ हम अपने माँ बाप के लिए लड़ सकते हैं। हो सकता है हम अपने भाई बहन के साथ माँ बाप की लड़ाई करते हैं। हाँ, अगर हमारी स्थिति और अच्छी हुई, और अगर उससे भी अच्छी स्थिति रही हमारी, तो हम अपने भाई बहन के लिए लड़ते हैं समाज में। और उससे भी ऊपर हुए तो घर के बाहर जो भी हमारे मोहल्ले, गली मोहल्ले के जो भी मसले चल रहे हैं, हो सकता है नाली जाम हो, सड़क नहीं बन रही हो, या खम्भे में लाइट नहीं आ रही हो, तो हम शायद उस रूप से भी सोचते हैं और लड़ने की कोशिश करते हैं। हमारा स्तर कितना बड़ा है ये इन सब बातों पर डिपेंड करता है। इसके बाद अगर उससे भी ऊपर हम समाज की कोई और परेशानियों से, या कोई हमारे पास पीड़ा लेकर आता है, तो हम उस स्थिति में भी लड़ने की कोशिश करते हैं अगर हमारी विचारधारा इन सब चीज़ों से ऊपर चली जाती है। अपने जैसे रह रहे सारे राज्य के लिए भी आप लड़ सकते हैं अगर आप उस स्थिति में, या आप आर्थिक स्थिति से भी मजबूत हैं, आपकी खाने कमाने की स्थिति अच्छी है, या आप नहीं उस तरफ फोकस कर रहे हैं, आपकी लड़ाई आपके जैसे लोगों के लिए और आपकी विचार उस रूप से हैं, तो आप वैसे लड़ लेते हैं। हो सकता है आप देश के लिए लड़ रहे हों, हाँ, और हो सकता है कि आप दुनिया में किसी डिजास्टर या किसी आने वाली परेशानी के लिए दुनिया में किसी और व्यक्ति में, किसी और देश के किसी और व्यक्ति से आप लड़ने की कोशिश कर रहे हों। या हो सकता है कि हम सारे देशवासी दुनिया के बाहर आने वाली कोई आपत्ति के लिए लड़ रहे हों। अब आप बताइए कि आपका स्तर इसमें कहाँ है। आपको पता है इंसान के विचारों की सीमा कुछ नहीं होती। वो जिस दिशा में और जितने बड़े स्तर पर चीज़ें देख लेता है या समझ लेता है, उसका दर्शन, उसका विचार उतना ही बड़ा हो जाता है। कोई अगर आपको गाली भी दे रहा होता है तो भी दर्शन रखने वाला व्यक्ति उसे बेचारा ही समझेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि इसकी वैचारिक स्थिति कमज़ोर है, मुझसे तो ज़्यादा ही कमज़ोर है। वो कभी भी पलट के जवाब नहीं देता
और ये एक आदर्श स्थिति होती है अपने जीवन की। दुनिया में आपके विचार कहाँ पर मौजूद हैं, आप ज़रा आकलन करके देखिए। ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, इसके अंदर न जाने कितनी गैलेक्सीज हैं। उस मिल्की वे गैलेक्सी को ढूंढो, उतनी बड़ी गैलेक्सी, उस मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर जाओ, वो करोड़ों तारों में कोई एक सूरज है हमारा। उन सूरज के कई मंडल हैं, उस मंडल में धरती है, उस धरती में 7 द्वीप हैं। उन 7 द्वीप में एक द्वीप के हम देश में रह रहे हैं, और उस देश के एक प्रदेश में रह रहे हैं, उस प्रदेश के एक शहर में रह रहे हैं, उस शहर के एक एरिया में रह रहे हैं, उस एरिया के एक मोहल्ले में रह रहे हैं, उस मोहल्ले की एक गली में रह रहे हैं, उस गली के एक घर में रह रहे हैं, और उस घर के एक कमरे में हम चाय पी रहे हैं। और चाय पीते पीते हम किसी की बुराई कर रहे हैं, उसके विचारों की निंदा कर रहे हैं। हम कहाँ हैं? हम किस स्तर पर बैठे हुए हैं? हो सकता है आज आप किसी मोटरसाइकिल के लिए लड़ रहे हैं, हो सकता है किसी 100-500 के लिए लड़ रहे हैं आप, हो सकता है आप रास्ते पे बाइक खड़ी करके आप लड़ रहे हैं। कई लोगों को मैंने देखा है जो ट्रैफिक जाम करके लड़ते हैं। इससे किसको फायदा है? आपकी वैचारिक स्थिति क्या है? आपका दर्शन का मार्ग क्या है? आपको पता ही नहीं है। आप दूसरे को परेशान कर रहे हैं। आपको लड़ना, एक साइड हो जाइए, आप लड़ते रहिए। लेकिन नहीं, ये स्थिति आपके जीवन में कैसे पैदा हुई? क्योंकि आपके विचारों का आपने परिवर्तन नहीं किया। आप जिस विचार में पैदा हुए वहीं स्तब्ध होकर रह गए। आपने अपने विचारों को हवा नहीं लगने दी, आपने अपने विचारों को ऊपर नहीं उठने दिया। आपकी जो स्थिति बनी रही वो आज भी आपके साथ है। इसलिए आपका कोई भी सृजन नहीं हुआ, आप कहीं भी ऊपरी स्थिति में नहीं गए। अब वो बात एक अलग है कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी हो सकती है, आप कहीं नौकरी करने लगे हों, आप अपने घर परिवार को चलाने लगे हों, या आप अपने घर परिवार के लिए मेहनत कर रहे हों, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ भी ख़त्म नहीं होती। अरे जो स्थिति आप जो जी रहे हैं, उस स्थिति को लाने में इंसानों को 1000 साल लगे। आपको सड़कें मिली, आपको बिजली मिली है, आपको घर मिला है, आपको पानी मिला है, आपको बिजली मिली, आपको इतनी सारी सुविधाएं मिली हैं, गाड़ी मिली है, पंखा मिला है, बैग मिला है। ये सब स्थिति इंसानों के माध्यम से ही बनी। आपका योगदान कहाँ पर है? आप उन्हीं बनी बनाई स्थिति में आप पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि किसी और ने स्थिति बना के रखी हुई है, और आप सिर्फ उसके चले काम पे, उसके चले चलाए काम पर आप गए, उसने बनाए बनाए पैटर्न आपको दिया, आप उस पर चले, और वो आपको महीने में कुछ पैसे दे देता है। आप क्या कर रहे हैं? आपने कभी कोई इनोवेशन नहीं किया, आप किसी भी चीज़ में माहिर नहीं है, आपके पास खुद की कोई स्किल सेट नहीं है, आप कलाकार नहीं हैं, कोई संगीत में नहीं, कोई एक्टिंग में नहीं, कोई पेंटर नहीं, तो फिर आपने क्या योगदान दिया इस धरती को? आपको इंसान मरने के बाद क्यों याद रखे? क्या स्थिति देकर जा रहे हो आप इंसानों? आपने केवल उन चीज़ों का उपभोग किया, बने बनाए रास्ते पर चले, और आप एक दिन मर जाएंगे। ये आपकी वैचारिक स्थिति है। आप कुछ नहीं दे के जाने वाले इस दुनिया को। ये सत्यता है आपके जीवन की। आपको इस गंभीर विषय पर सोचना चाहिए और पूछना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ। यही दर्शन है,
जो पिछली हमारी 3 वीडियो जो भी आई हैं, उनका जो निचोड़ है वो दर्शन ही है। हो सकता है आप एक वीडियो से ना समझ पाए, हो सकता है मैं और आगे भी वीडियो बनाऊंगा तो शायद आप उस माध्यम से समझ पाएँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। लेकिन अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो अपने जीवन में विचार करना शुरू कर दीजिए, आपके जीवन में बहुत काम आएंगे। तो चलते हैं, आपसे विदाई लेते हैं, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।